प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में रविवार 24 फरवरी 2024 को केबल आधारित देश के सर्वाधिक लंबे सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। 980 करोड़ रुपए की लागत से बने 2.32 किलोमीटर लंबे पुल का शुभारंभ हो जाने से अब तीर्थ यात्री बेट द्वारका में आसानी से आवागमन करके द्वारका टापू पर बने भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना कर सकेंगे। इस पुल के उद्घाटन के साथ ही मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर कब्जा जमाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। आपके मन में जरूर ये सवाल उठेगा कि मुस्लिम समुदाय का द्वारका के 2 द्वीपों पर कब्जा जमाने का ख्वाब, आखिर मामला क्या है? जी हाँ, बीते कुछ वर्षों से मुस्लिम संप्रदाय के लोग बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर कब्जा जमाने की साजिश रच रहे हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन मंदिर हैं। इनके ख्वाब का सबसे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने 2021 में ध्वस्त किया था। गुजरात में सन 2021 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने श्री कृष्ण की नगरी द्वारका स्थित बेट द्वारका के 2 टापू पर अपना दावा ठोका था। वक्फ बोर्ड ने अपने आवेदन में दावा किया कि बेट द्वारका टापू पर 2 द्वीपों का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड का है। गुजरात उच्च न्यायालय ने इस पर ताज्जुब करते हुए पूछा कि कृष्ण नगरी पर आप कैसे दावा कर सकते हैं, और इसके बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया। बेट द्वारका में करीब 8 टापू हैं, जिनमें से 2 पर भगवान कृष्ण के मंदिर बने हुए हैं। प्राचीन कहानियां बताती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए मीरा यहीं पर उनकी मूर्ति में समा गई थी। बेट द्वारका के इन 2 टापू पर करीब 7,000 परिवार रहते हैं। इनमें से करीब 6,000 परिवार मुस्लिम हैं। ये द्वारका के तट पर एक छोटा सा द्वीप है और ओखा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। वक्फ बोर्ड ने इसी के आधार पर इन 2 टापू पर अपना दावा जताया था। गौरतलब है कि बेट द्वारका टापू हिंदुओं के पवित्र स्थल में से एक है। इसमें करीब 8 टापू हैं, जिनमें से 2 पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर बने हुए हैं। हालांकि कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की इस हरकत में आश्चर्य जताते हुए उनके दावे को खारिज कर दिया। इन 2 टापू पर बसे हिंदू समुदाय के लोगों को मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने कैसे पलायन के लिए मजबूर करके अपना कब्जा कायम कर लिया, आइए हम आपको इनकी साजिश से रूबरू कराते हैं। कुछ वर्ष पूर्व तक यहाँ की लगभग पूरी आबादी हिंदू थी। ये ओखा नगर पालिका के अंतर्गत आने वाला इलाका है, जहां जाने वाले का इकलौता मार्ग पानी से होकर जाता है। इसलिए बेट द्वारका से बाहर जाने के लिए लोग नाव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ द्वारिकाधीश का प्राचीन मंदिर स्थित है। कहते हैं कि 5,000 वर्ष पूर्व यहाँ देवी रुक्मिणी ने द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की थी। समुद्र से घिरा ये टापू बड़ा शांत रहता था। यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा मछली पकड़ना था। धीरे धीरे यहाँ आकर मछली पकड़ने वाले मुस्लिम आने लगे। दयालु हिंदू आबादी ने इन्हें वहां रहकर मछली पकड़ने की इजाजत दे दी। धीरे धीरे मछली पकड़ने के पूरे कारोबार पर मुस्लिमों का कब्जा हो गया। बाहर से फंडिंग के चलते इन्होंने बाजार में सस्ती मछली बेची, जिससे सब हिंदू मछुआरे बेरोजगार हो गए। अब हिंदू आबादी ने रोजगार के लिए टापू से पलायन करना शुरू किया। हिंदुओं को यहाँ से भगाने और अपना एक छत्र कब्जा जमाने के लिए मुस्लिम सिर्फ यहीं पर नहीं रुके। पहले बेट द्वारिका से ओखा तक जाने के लिए नाव में 8 रुपए किराया लगता था। अब चूंकि सब नाव पर मुस्लिमों का कब्जा हो गया था, उन्होंने किराए का नया नियम बनाया। जो हिंदू नाव से अनोखा जाएगा वे किराए के 100 रुपए देगा और मुस्लिम वही 8 रुपए देगा। अब सोचने की बात है कि कोई दिहाड़ी हिंदू केवल आवागमन के 200 रुपए देगा तो वह क्या खाएगा और क्या बचाएगा। इसलिए रोजगार के लिए हिंदुओं ने वहां से पलायन शुरू कर दिया। अब वहां केवल 15% हिंदू आबादी रहती है। इस तरह रोजगार के 2 मुख्य साधन मछली पकड़ने का काम और ट्रांसपोर्ट दोनों हिंदुओं से छीन लिए गए। अब बेट द्वारिका में तो 5,000 साल पुराना मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए हिंदू जाते थे। तो इसमें वहां के जिहादियों ने नया तरीका निकाला। चूंकि आवागमन के साधनों पर उनका कब्जा हो चुका था, तो उन्होंने आने वाले श्रद्धालुओं से केवल 20-30 मिनट की जल यात्रा के 4,000 से 5,000 रुपए मांगने शुरू कर दिए। इतना महंगा किराया आम व्यक्ति से कैसे चुका पाएगा, इसलिए लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। अब जब वहां पूर्ण रूप से जिहादियों की पकड़ हो गई, तो उन्होंने जगह जगह मकान बनाने शुरू किए। देखते ही देखते भगवान का प्राचीन मंदिर चारों तरफ से मजारों से घेर दिया गया। वहां की बची कुची हिंदू आबादी सरकार को अपनी बात कहते हार चुकी थी। तदुपरांत कुछ हिंदू समाज सेवियों ने इसका संज्ञान लिया और सरकार को चेताया। सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए ओखा से बेट द्वारिका तक सिग्नेचर ब्रिज बनाने का काम शुरू करवाया। बाकी मामलों की जांच शुरू हुई तो जांच एजेंसी तक पहुंच गई। बेट द्वारिका में करीब 8 टापू हैं, जिनमें से 2 पर भगवान कृष्ण और मंदिर बने हुए हैं। प्राचीन कहानियां बताती हैं कि भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए मीरा यहीं पर उनकी मूर्ति में समा गई थी। बेट द्वारिका के इन 2 टापू पर करीब 7,000 परिवार रहते हैं। इनमें से करीब 6,000 परिवार मुस्लिम हैं। ये द्वारका के तट पर एक छोटा सा द्वीप है और ओखा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। वक्फ बोर्ड के इसी आधार पर इन 2 टापू पर अपना दावा जताता है। यहाँ अभी साजिश का शुरुआती चरण ही है, इसका खुलासा हो गया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस चरण में कुछ लोग ऐसी जमीनों का कब्जा करके अवैध निर्माण बना रहे थे, जो रणनीतिक रूप से ही भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। अब जाकर सब अवैध कब्जे व मजारें तोड़ी जा रही हैं। बेट द्वारिका में आने वाला कोई भी मुसलमान वहां का स्थानीय नहीं है, सब बाहर के हैं। फिर भी उन्होंने धीरे धीरे कुछ ही वर्षों में वहां के हिंदुओं से सब कुछ छीन लिया और भारत के गुजरात जैसे एक राज्य का टापू सीरिया बनाया।
क्रिएटली नामक की वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार एक स्थानीय हिंदू पुजारी ने खुद दावा किया है कि बेट द्वारिका की कुल 10,000 की आबादी में 8,000 मुसलमान हैं। इस द्वीप में मुश्किल से 2,000 हिंदू हैं। दरअसल बेट द्वारिका श्री कृष्ण का निवास स्थान था। ये द्वीप अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान की जल सीमा के बहुत करीब है। ऐसे में विशेषज्ञों द्वारा वक्फ बोर्ड द्वारा बेट द्वारिका के टापू पर अधिकार का दावा करना धार्मिक उत्तेजना और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। बहरहाल कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। 3 वर्ष पूर्व गुजरात हाईकोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के 2 टापू पर मालिकाना हक के दावे को खारिज करके उनके ख्वाब को चकनाचूर कर दिया था। अब सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के मंदिर तक जाने का आवागमन का रास्ता सुलभ कर पीएम मोदी ने उनकी साजिश पर पानी फेरने का काम किया है। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गृह प्रदेश भी है। उन्हें मुस्लिम संप्रदाय की साजिशों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए ऐसे सुन्नी वक्फ बोर्ड को भंग करने का भी विचार करना चाहिए।